Good morning students. Today we are going to study urea cycle. Myself Dr. Sabia Khan, Associate Professor Samrat Prithviraj Chauhan, Government College Ajmer. Urea cycle, it is also called as ornithine cycle or Crabbe-Hanslet cycle. The urea cycle is the first metabolic pathway to be elucidated. Urea cycle is very important. It occurs in the liver. Why this urea cycle occurs in the liver? क्योंकि हमारे liver के अंदर एक enzyme होती है found arginase which is required for this. It is present in liver only. So urea cycle or the ornithine cycle or the citrulline cycle or the Crabbe-Hanslet cycle, it occurs in the liver. It takes place in the liver and to a lesser extent in the kidney also. तो what are the properties of the liver? जनरली अगर हम देखें तो जो यूरिया है ये मेजर फॉर्म है अमीनो ग्रुप का. यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है लिवर में. इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. कुछ रिएक्शंस इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती हैं एंड सम इन साइटोसोल. इन दिस सिंथेसिस होता है एक मॉलिक्यूल का यूरिया. अगर वन मॉलिक्यूल यूरिया हो रहा है तो इसके लिए हमें रिक्वायर करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम आयन, 1 molecule of alpha amino nitrogen of aspartate और 5 एंजाइम्स जो कि कैटेलाइज करती हैं इस रिएक्शन को. तो यूरिया साइकिल के अंदर सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं और इसके अंदर डिफरेंट हैं एंजाइम्स हैं वो रिक्वायर होती हैं. अगर हम फेट देखें, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द यूरिया, तो यूरिया का क्या है कि ब्लड में गया, किडनी से एक्सक्रीटेड हो जाएगा यूरिन के फॉर्म में, और अगर इंटेस्टाइन्स में गया, लिवर में गया तो यूरिनेस एंजाइम कि प्रेजेंट में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में होगा. तो अमोनिया है इट इज़ लॉस्ट इन फीसेस और कार्बन डाइऑक्साइड है ये रीअब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में. तो बट इन केस ऑफ रीनल फेलियर, अगर रीनल फेलियर होगा तो ये एक्सक्रीटेड नहीं होता और ये लीड करता है कई डिसऑर्डर्स के अंदर. इफ़ वी टेक द नॉर्मल रेंज के ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल रेंज अगर देखें तो दैट इज 7 to 18 milligrams per deciliter. तो दिस क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड इन नेट एग्जाम. सो व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन? इट इज़ 7 to 18 milligrams per deciliter. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसका लेवल एलिवेटेड हो जाएगा किसमें? अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में. एलिवेटेड मीन्स बढ़ना, और रीनल इनसफिशिएंसी है, डिक्रीज इन हिपैटिक फेलियर, और हिपैटिक फेलियर में इसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है. नाउ कमिंग टू द यूरिया साइकिल. इन दिस फिगर, by this figure I am going to explain you the urea cycle, and please pay attention to this because by this diagram you will be able to understand the whole physiology of the urea cycle. अब यूरिया साइकिल है, एज आई टोल्ड यू इट टेक प्लेस इन द लिवर. लिवर में होती है. इसमें बहुत सारी एंजाइम्स रिक्वायर होती हैं और डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. इसके व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? इसके लिए हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें? एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं कार्बोनाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज. एंजाइम क्या है? कार्बोनाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज की प्रेजेंस के अंदर कार्बोमाइल फॉस्फेट में चेंज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन कौन सी एंजाइम्स है? कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज की प्रेजेंस में कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. अब कार्बोमाइल फॉस्फेट है ये क्या है कि सिट्रुलिन में चेंज होगा. तो इस हियर यू कैन सी डायग्राम है इसमें. तो एक तो क्या हो रहा है कि जैसे ऑर्निथीन है, ऑर्निथीन के संग ज्वाइन करके किट्रुलिन बना रहा है. ये सिट्रुलिन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एस्पार्टेट. अब ये पूछेंगे एस्पार्टेट ये कहाँ से आ रहा है, इसमें ऐड हो रहा है. तो साइमल्टेनियसली एस्पार्टेट हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता रहता है. तो एस्पार्टेट इससे ज्वाइन हो गया किसकी प्रेजेंस में? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर. और किस में कन्वर्ट हो जाता है? आर्जिनोसक्सिनेट में. सिट्रुलिन एस्पार्टेट इसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रहा है. आर्जिनोसक्सिनेट एंजाइम सिंथेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है. अब आर्जिनोसक्सिनेट है ये ब्रेक होगा किसमें? आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में. कौन सी एंजाइम्स में? आर्जिनोसक्सिनेज. सक्सिनेज एंजाइम होती है
ये आर्जिनोसक्सिनेट को ब्रेक कर देगी आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में। फ्यूमेरेट वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। आर्जिनिन है, अब आर्जिनिन को क्या होगा, आर्जिनिन विल ब्रेक क्योंकि लिवर में अब अपन आ गए, तो आर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेज ब्रेक हो जाता है यूरिया और वाटर में। यूरिया एक्सक्रीटेड हो गया और वाटर रिऑब्जर्व हो गया। ये इधर फिर ऑर्निथिन से ऐड चला जाता है। ऑर्निथिन है, ये वापस सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि इसको ऑर्निथिन है, इसके अंदर क्या आ रहा है कि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम्स की प्रेजेंट में वापस से कन्वर्ट हो रहा है सिट्रुलिन में। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में क्या है, कार्बोमाइल फॉस्फेट का बनना, सिट्रुलिन का बनना, फिर आर्जिनोसक्सिनेट उसका ब्रेक डाउन आर्जिनोसक्सिनेट का, फिर आर्जिनिन का ब्रेक डाउन यूरिया अमोनिया में, एंड ऑर्निथिन साइकिल। तो डिफरेंट स्टेप्स है, इसके डिफरेंट स्टेप्स साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स विच आर टेकिंग प्लेस ऑफ द यूरिया साइकिल। स्टेप 1 फॉर्मेशन, सबसे पहले कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोमाइल फॉस्फेट किससे बन रहा है, जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और अमोनियम आयन मिल रहा है। एटीपी की इसमें ज़रूरत होती है, एडीपी में ब्रेक हो रहा है ये, एंड हियर यू कैन सी इन द डायग्राम। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन का बनना, ये आई हैव टोल्ड यू कि सिट्रुलिन कैसे होगा, ये कैटेलाइज होती है एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, और सिट्रुलिन बनता है साइटोसॉल में बनता है इसका, और इस एंजाइम्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। थर्ड है स्टेप फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, इसमें क्या होगा, एटीपी स्प्लिट हो जाएगा टू एएमपी एंड पायरोफॉस्फेट। एटीपी का ब्रेक डाउन हो रहा है, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर, और रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होता है एटीपी का और फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन एएमपी। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप फॉर्मेशन है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में यू विल सी द क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, तोड़ना। तो आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज होगा, कौन सी एंजाइम करेगी, आर्जिनोसक्सिनेट लाइसेस, ASL है ना, आर्जिनोसक्सिनेट लाइसेस, ये क्लीव करेगी आर्जिनोसक्सिनेट को। फिर एडिशन हो जाता है वाटर का फ्यूमरेट में टू फॉर्म L-मैलेट एंड सब्सिक्वेंट NAD। जो फ्यूमरेट होता है वो अब बताया, इट विल गो बैक थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज। फिफ्थ स्टेप है, इसमें फिफ्थ स्टेप में इट इज़ द क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन। क्लीवेज आर्जिनिन का क्लीवेज होता है आर्जिनेज एंजाइम्स में, और इट इज़ ऑर्निथिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स। सो आई एम समराइजिंग इट के स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट हो रहा है नाइट्रोजन का लिवर में। अमोनिया बहुत टॉक्सिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। कंसंट्रेशन है अमोनियम आइंस की ब्लड के अंदर नॉर्मली कम रहती है, लेकिन अमोनिया है वो लिवर के अंदर जाता है किसके फॉर्म में, एलेनिन और ग्लूटामीन के फॉर्म में, अमीनो एसिड। फिर रिलीज होता है अमीनो एसिड से लिवर के अंदर बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन। और एक और है, अमोनिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया इन द गट एंड इट ट्रेवल्स टू द लिवर बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन। तो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड। रिएक्शंस क्या है अगर हम देखें यूरिया साइकिल की, तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और एन एस्पार्टेट जो है वो प्रोवाइड करता है इनको, नाइट्रोजन को, वो जो प्रोड्यूस करते हैं यूरिया को। ऑर्निथीन सर्व एज द कैरियर दैट इज रीजनरेटेड बाय द साइकिल। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसाइज होती है पहली रिएक्शन के अंदर फ्रॉम अमोनियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू एटीपी। एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज 1 है जो कि लोकेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये किससे एक्टिवेटेड होती है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट से। ऑर्निथिन रिएक्ट करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट से और सिट्रुलिन बनाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिलीज होती है। कार्बन जो फ्यूमेरेट होता है जो बन गया, जो ड्राइव होता है एस्पार्टेट से, वो एडेड हो जाता है और इट अगेन मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया। In the fasting state in the liver, malate can be converted to glucose or to oxaloacetate, which is a transaminated to regenerate the aspartate required for reaction। क्योंकि एस्पार्टेट की हमें ज़रूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से भी मिल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है जो फास्टिंग स्टेट है लिवर की, तो मैलेट है ना ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। आर्जिनिन है ये ड्राइव हो रहा है टू फॉर्म यूरिया एंड रीजनरेट ऑर्निथिन।
और एंजाइम आर्जिनेज है जो कि लोकेटेड होती है प्राइमरी लिवर के अंदर एंड इनहिबिटेड बाय ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से इनहिबिटेड होती है। यूरिया पोजेस पास करता है ब्लड के अंदर और एक्सक्रीटेड होता है बाय द किडनी। ऑर्निथिन इज अ ट्रांसपोर्टेड back into mitochondria in exchange for citrulline. When the cell requires additional ornithine, it is synthesized from glucose, और जब अगर सेल को ज़्यादा एडिशनल ऑर्निथिन चाहिए तो एक ग्लूकोज से सिंथेसाइज हो जाता है। आर्जिनिन इज़ अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इन अडल्ट एंड इट इज़ सिंथेसाइज फ्रॉम ग्लूकोज बाय ऑर्निथिन एंड द फर्स्ट फोर रिएक्शन ऑफ द यूरिया साइकिल जो है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं यूरिया साइकिल में प्रॉपरली, तो वो डिसऑर्डर्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि द मेन फंक्शन ऑफ यूरिया साइकिल कि वो रिमूव करना टॉक्सिक अमोनिया को ब्लड से एज यूरिया, लेकिन कई बार डिफेक्ट्स हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म में और कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया नहीं हो सकता। इससे क्या होता है, एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं हाइपर अमोनिया और अमोनिया के disorders. अब what are the various disorders we are discussing here? The various inherited disorders of urea cycle are the hyperammonemia 1, hyperammonemia 2, citrullinuria, arginosuccinic aciduria and arginuria. So these are the disorders. So what are the disorders of urea cycle? This question is also asked. तो the 5 disorders you remember. डिफेक्टिव एंजाइम्स कौन कौन सी होंगी? अब मतलब क्यों कि ये एंजाइम अगर डिफेक्टिव होंगी तो डिसऑर्डर्स होते हैं। तो कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज 1 इसमें हाइपर अमोनिया 1 के अंदर, और जो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो अमोनिया हो रहा है। हाइपर अमोनियमिया 2 इसमें ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम है, वो डिफेक्टिव हो जाती है तो अमोनिया वापस एक्यूमुलेट हो जाएगा। सिट्रुलिनुरिया में आर्जिनिक सक्सिनिक सिंथेटेज है, ये डिफेक्टिव हो जाती है तो सिट्रुलिन डिपॉजिटिव हो जाता है। आर्जिनोसक्सिनिक एसिडुरिया में आर्जिनोसक्सिनेट लाइसेज एंजाइम है, ये डिफेक्टिव हो जाएगी और आर्जिनोसक्सिनेट डिपॉजिटेड हो जाता है। आर्जिनीमिया में आर्जिनेज एंजाइम है, वो डिफेक्टिव हो जाती है और आर्जिनिन है, वो डिपॉजिट हो जाता है। तो दीज आर द वेरियस डिसऑर्डर्स विच आर लीडिंग टू ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ एंजाइम। द हाउ रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल अकर्स, तो रेगुलेशन है उसके लिए क्या होगा, एंजाइम लेवल है ना वो चेंज हो जाता है। किससे? प्रोटीन कंटेंट ऑफ द डाइट। कैसे हम जो प्रोटीन की डाइट ले रहे हैं उससे एंजाइम लेवल बदलता है। भूखे रह रहे स्टारवेशन, उससे होगा। यूरिया साइकिल एलिवेटेड बढ़ जाती है ताकि इंक्रीज़ करे रेट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करना है तो यूरिया साइकिल बढ़ जाती है। फाइन रेगुलेशन एलोस्टेरिकली के, तो मेजरली हम देखते हैं CPS1 जो कि पॉजिटिव इफेक्टर है एन एसिटाइल ग्लूटामेट NAG, और आर्जिनिन एक्टिवेट NAG सिंथेटेज। So this is our regulation. This question is also asked how the regulation of urea cycle take place. So these 2 fine steps you can explain. So dear students, I have explained you what is the urea ornithine cycle, citrulline cycle, the various steps, the enzymes, different enzymes required, what are the byproducts, what are the disorders of the urea cycle, and how the regulation of urea cycle occurs. But before ending my lecture, usually I am always asking a question and which your students you are going to reply in the comment box. So name the disorders of the urea cycle which are found due to defective enzyme arginosuccinate lyase. So due to the failure of this enzyme, which product is accumulated in the liver? And you are going to reply in the comment box. In our next class, we are going to study some important another topic of physiology. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.